पहले हम लोग इन 7 प्रश्नों को देख लेते हैं जैसे हम लोग डेली देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये 55 नंबर का प्रश्न है जो कि आपके TRE 3.0 PRT में 1 to 5 में ये प्रश्न पूछा गया था जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें। ठीक है, तो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा विषम है। तो ये आप जो है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये प्रश्न किस सब्जेक्ट का है और इस प्रश्न का मतलब क्या है। तो ये देखिए इसका जो है कि राइट देखिए विषम को हमें चुनना है। तो विषम इसमें जो है कि आयोग हमारा क्या राइट आंसर माना था, सहारनपुर जो है कि राइट आंसर माना था ऑप्शन नंबर बी को। तो देखिए ये फ्रेंड्स आपका जो है कि ये प्रश्न आपके इसी चैप्टर से पूछ लिया गया था। जैसे आप जो है कि नीचे आपको दिख रहा होगा पेज नंबर 73 है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इसी चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और जो है कि इसी चैप्टर से देखिएगा मैं जो है कि यहाँ पे हाईलाइट भी कर रखा हूँ और इस चैप्टर में देखिए दिया क्या गया है। देखिए मैं यहाँ पे TRE 3.0 PRT भी लिखा हूँ। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग से है। ठीक है, तो दिल्ली कोलकाता का जो है कि राजमार्ग है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग वाला, और चेन्नई और मुंबई है। ठीक है, तो मुंबई यहाँ से आपको दिख रहा होगा चेन्नई मुंबई वाला, और कोलकाता वाला दिख रहा होगा, लेकिन इसमें सहारनपुर जो है कि 6 लेन वाली महाराजमार्ग की सड़क में नहीं है सहारनपुर में। ठीक है, सहारनपुर को जो है कि कोई ये 6 लेन वाली जो है कि राजमार्ग नहीं जोड़ता है। तो यही हमारा इसमें जो है कि विषम था। ठीक है, तो यही हमारा इसमें विषम था। और यहाँ पे जो है कि आप देख पा रहे होंगे कोलकाता और मुंबई ये 6 लेन जो है कि जोड़ता है, और ये इसको सहारनपुर को नहीं जोड़ता है। तो यही हमारा विषम था और यही हमारा आंसर भी था। तो देखिए ये प्रश्न भी आपका इसी चैप्टर से है। और चलते हैं हम लोग यहाँ पे दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए सदिया और धुबरी के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 यानी कि संख्या 2 की लंबाई कितनी है। तो देखिएगा ये प्रश्न आपके TRE 3.0 6 to 8 SST में ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये क्लास 9th और क्लास 10th की जियोग्राफी PRT के लिए, 6 to 8 के लिए, 9 to 10th 11 12 TGT PGT आप किसी भी का भी एग्जाम देते हैं TRE का तो महत्वपूर्ण है। तो सदिया और जो है कि धुबरी के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई जो है कि कितनी है। तो यहाँ पर जो है कि इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ई जो है कि फाइनल आंसर की के साथ में दिया गया था, ऑप्शन नंबर ई। अब देखिए ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप जो है कि यहाँ से जाएंगे तो देखिएगा ये इसी पेज में देखिए मैं यहाँ पे हाईलाइट भी किया हूँ। अभी इन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी प्रूफ देख लेते हैं। देखिए सदिया व धुबरी के मध्य 891 किमी लंबा ब्रह्मपुत्र नदी का जलमार्ग नौगम्य जलमार्ग संख्या 2। तो इसकी लंबाई टोटल कितनी है, तो 891 किलोमीटर लंबा है। और देखिए 891 किलोमीटर लंबा जो है कि आपके ऑप्शन में भी नहीं दिया गया था 891, इसीलिए फ्रेंड्स इसका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए 10, 78 और 1620 और 1205 क्यों दिया गया है। देखिए यहाँ से अभी हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए हल्दिया व इलाहाबाद के देखिए नौगाम में जलमार्ग संख्या 1 की लंबाई कितनी है, 1620 है। और देखिए यहाँ से केरल में पश्चिम तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक इसकी जो है कि ये नौगम में जलमार्ग संख्या 3 है जिसकी लंबाई कितनी है, 205 है। और देखिए 1078 देखिए जलमार्ग संख्या 4 है, इसकी लंबाई कितनी है, 1078 है। और जलमार्ग संख्या 5 है, उसके भी जलमार्ग अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, और देखिए ये प्रश्न आपके TRE 3.0 6 to 8 में पूछ लिया गया था। बहुत ही आसान प्रश्न। देखिए भारत में कितनी रेलवे जोन है। तो ये आपके जो है कि भारत में इस टाइम वर्तमान में जो है कि 16 रेलवे जोन है। ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये प्रश्न देखिए आपके इसी चैप्टर से पूछा गया था। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो देखिए ये चैप्टर है आपका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, पेज नंबर 75 है। और इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। और देखिए मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर रखा हूँ। देखिए भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है। देखिए TRE 3.0 6 to 8 SST में ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए PRT में भी बिल्कुल पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है।
तो आपको जो है कि ये 7 चैप्टर क्लास 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ेंगे और भी प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए ज्योग्राफी का ये 30 नंबर का प्रश्न, ये कहाँ पर पूछा गया था? तो टीआरई 2.0 में 6 to 8 एसएसटी वाले में ज्योग्राफी के सेक्शन में ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन से चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, सिलचर, जो कि असम, और पोरबंदर गुजरात। ये क्या है? तो पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और राइट आंसर है फाइनल आंसर की के साथ में। और देखिए ये प्रश्न जब आप थोड़ा सा जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ से आपके जो है कि मैंने अभी बताया था कि पीआरटी से प्रश्न था, सहारनपुर विषम वाला। और देखिए इसके जब आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ से पूर्व पश्चिम गलियारा, जो कि सिलचर असम तथा पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, और यहीं से जो है कि ये प्रश्न आपका उठाकर पूछ लिया गया था, तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और यहाँ से ये आपने जो है कि देख लिया। अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए अटल टनल की लंबाई कितनी है? यानी कि अटल टनल की लंबाई कितनी है? तो ये टीआरई 2.0 9 to 10th एसएसटी में ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए इसकी लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। इसी चैप्टर में देखिए यहाँ पे जब थोड़ा सा जब आप नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ से ये जो है कि आपका चैप्टर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 16 रेलवे जोन है। यहाँ से अभी मैंने एक प्रश्न बताया था, और इसी जो है कि पेज से, इसी पेज से जो है कि देखिए क्या आप जानते हैं? देखिए विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल, जिसकी लंबाई कितनी है? तो ये देखिए 9.02 किलोमीटर। बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं से प्रश्न जो है कि उठाया गया था। और देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत में जो है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है कि इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, NH 44 है। ये एग्जैक्ट जो है कि नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ से ये देखिए ये टीआरई 3.0 9 to 10th एसएसटी में ये प्रश्न पूछा गया था, जिसका राइट आंसर क्या है? NH 44। और देखिए आपके जो है कि जिस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 7 को देखिए, इसी में से देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग, और इसमें जो है कि नहीं दिया गया है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ से देखिए NH 44 है, यहाँ पे ये आप जो है कि यहाँ से ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से देखिए यहाँ से दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। तो शायद आगे ये प्रश्न बन जाए, तो ये भी जो है कि पढ़ना हमें ज़रूरी है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे और आगे देखते हैं दूसरे प्रश्न को। देखिए यहाँ से ये जो है कि आपके टीआरई 3.0 6 to 8 एसएसटी में ये प्रश्न पूछ लिया गया था। देखिए भारत के पश्चिम तट पर स्थित कोंकण रेलवे को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? तो भूस्खलन और ट्रैक का धंसना, ये दोनों समस्याओं का जो है कि सामना करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स डी बिल्कुल राइट आंसर है, एक से अधिक। ठीक है, और यहाँ से देखिए यहाँ से सेम यही लाइन देखिए, यही जो है कि आपका जो है कि चैप्टर है। और देखिए यहाँ से पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री व वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है, यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं भी हैं। जैसे वो समस्याएं क्या हैं? भूस्खलन तथा किसी किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना। तो ये दोनों ऑप्शंस में दिए गए थे। और देखिए मैं यहाँ से 6 to 8 टीआरई 3.0 एसएसटी भी लिखा हूँ, तो यहीं से जो है कि ये प्रश्न आपका पूछ लिया गया था। तो ये 7 प्रश्न जो है कि आपने देख लिया। और देखिए ये प्रश्न मैंने कल भी जो है कि बताया था, और आज भी, क्योंकि इसी चैप्टर में भी यहाँ पे दिया गया है। देखिए हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? तो 1700 किलोमीटर है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई। और ये देखिए आपके टीआरई 3.0 6 to 8 एसएसटी में ये प्रश्न पूछ लिया गया था, जिसको मैंने कल भी बताया था। और देखिए ये इसी चैप्टर से, बिल्कुल इसी चैप्टर से देखिए, पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और
बसीन गैस क्षेत्रों को पश्चिम और उत्तरी भाग के विभिन्न उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिसरों से जोड़ती है। तो एग्जैक्ट यहीं से ये प्रश्न जो है कि आपका उठा लिया गया था। तो ये 7 प्रश्न फ्रेंड्स आपने जो है कि देखा, और यहाँ से देखिए इसी पेज से ये भी पूछ लिया गया था जिसको आपने अभी देखा था। तो फ्रेंड्स ये 7 प्रश्न आपने देख लिया। अब आपको पहला क्या है, निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं। तो पूर्वी पश्चिम की बात आएगी तो सिलचर तथा पोरबंदर, यही प्रश्न आपके एग्जाम में बना था। और देखिए दूसरा क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वह नांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है। तो ये रेल परिवहन ये क्या करता है, वह नांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है। और यहाँ से तीसरा क्या है, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। तो यहाँ से महाराष्ट्र जो है कि नहीं जुड़ा है, और ये मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश ये तीनों जुड़े हैं, क्योंकि गुजरात में ही हजीरा शहर है और उत्तर प्रदेश में जो है कि जगदीशपुर शहर है, और जो है कि ये आपका जो है कि विजयपुर कहाँ पर है, तो विजयपुर शायद ये कंफर्म नहीं है हमें, लेकिन फ्रेंड्स ये जो है कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन ये इसमें जो है कि महाराष्ट्र नहीं है। और 3 राज्य कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, और 6 MCQs दिए गए थे, लेकिन 3 MCQs नीचे हैं। सबसे पहले और MCQs को हम लोग को करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न आपका क्या है, भारत की पहली ट्रेन कब और किन स्टेशनों के बीच शुरू हुई थी। तो भारत की जो है कि पहली ट्रेन ये मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी 1853 में, और ये कितनी दूरी तय करती थी, तो 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। तो ये आपने जो है कि अभी पढ़ा था, और यहाँ से जो है कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और देखिए दूसरे नंबर का प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सी हमारे देश की प्राथमिक सड़क प्रणाली है। तो इनमें से जो है कि कौन सी, तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है कि हमारे देश की प्राथमिक सड़क प्रणाली है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ से चलेंगे हम लोग 3 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए 3 नंबर का प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे को आपस में जोड़ते हैं। तो पूर्वी पश्चिम गलियारे को कौन जोड़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सिलचर व पोरबंदर, यही जो है कि आपके एग्जाम में भी बना था। तो ऑप्शन नंबर जो है कि बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 4 नंबर का प्रश्न, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जो उत्तरी रेलवे का मुख्यालय फ्रेंड्स हमारा दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ से 5 नंबर का प्रश्न, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 निम्न में से किन स्थानों के बीच नौका गम्य है। तो ये इसके बारे में आपने जो है कि पढ़ा था, और ये जो है कि इलाहाबाद एवं हल्दिया के बीच में है। ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से 6 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे, दिल्ली और अमृतसर किस राजमार्ग को आपस में जोड़ता है। तो दिल्ली और अमृतसर किस राजमार्ग को जोड़ता है, तो ये है फ्रेंड्स आपका जो है कि ऑप्शन नंबर 3 सी, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 क्या करता है, दिल्ली और अमृतसर किस राजमार्ग को आपस में जोड़ता है। तो यहाँ से फ्रेंड्स दिल्ली और मुंबई होगा यहाँ से शायद, लेकिन यहाँ से ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और देखिएगा यहाँ से निम्नलिखित में से कौन परिवहन का सबसे जो है कि सस्ता साधन है। तो रेलवे जो है कि सबसे सस्ता जलमार्ग, यहाँ से सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए निम्नलिखित में से कौन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। तो जलमार्ग जो है कि ये सबसे परिवहन का सस्ता साधन है। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 8 नंबर का प्रश्न, 8 नंबर का प्रश्न क्या है, हाल के वर्षों में भारत इनमें से किसके निर्यात माध्यम से सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा जो है कि अर्जित कर रहा है। तो इसकी ये सूचना प्रौद्योगिकी में जो है कि भारत जो है कि सूचना प्रौद्योगिकी में निर्यात के माध्यम से सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा जो है कि अर्जित कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये प्रश्न जितने फ्रेंड्स हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और जो कि इसी चैप्टर से हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आप जो है कि याद रखिएगा। और देखिए उत्तर दक्षिण गलियारा किन 2 अंतिम सिरों के नगरों को जोड़ता है, यानी कि उत्तर दक्षिण गलियारा जो है, उत्तर दक्षिण जो गलियारा है ये किन 2 अंतिम सिरों के नगरों को जोड़ता है। तो ये फ्रेंड्स श्रीनगर व ये जो है कि इसका 9 का जो है कि राइट आंसर क्या है, श्रीनगर और
कन्याकुमारी यानी उत्तर दक्षिण गलियारा। चलिए एक बार हम लोग यहाँ से देख लेते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा, तो यहाँ से देखते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा, यहाँ से आते हैं नीचे। हाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से उत्तर दक्षिण गलियारा, तो उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। यहाँ से हमें ऑप्शन में थोड़ा सा गलत लगा था, लेकिन आप जो है कि उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। तो ऑप्शन यहाँ से जो है कि प्रश्न हम लोग 9 की तरफ जाएंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर हमारा 9 क्या था। देखिए उत्तर दक्षिण गलियारा किन दो अंतिम सिरों को जोड़ता है। तो यहाँ से अमृतसर व कन्याकुमारी। तो 9 का जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है कि आप याद रखिएगा। अमृतसर, अमृतसर शायद यहाँ पे हम लोग श्रीनगर व कन्याकुमारी ना, यहाँ से हम लोगों ने क्या पढ़ा था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर व कन्याकुमारी, तो श्रीनगर व कन्याकुमारी क्या है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, श्रीनगर व कन्याकुमारी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स देखिए बी राइट आंसर है। थोड़ी सी गलती अगर हम लोग करेंगे तो प्रश्न गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट आपका ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। देखिएगा यहाँ से, निम्न में से किस प्रकार की सड़कों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत विशेष प्रोत्साहन मिला है। ठीक है, तो ये जो है कि ग्रामीण सड़कों को जो है कि मिला है विशेष प्रोत्साहन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से। अभी आपने जो है कि ऊपर पढ़ा था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग किन किन शहरों को जोड़ता है। तो दिल्ली कोलकाता को और चेन्नई मुंबई को जोड़ता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या है, सी बिल्कुल राइट आंसर है। अभी जो है कि आपने पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ से विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग अटल सुरंग की लंबाई कितनी है। तो 9.02 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए जितने एमसीक्यूज आप किए हैं इन चीज़ों को आपने इसी चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हमने एक साथ करा दिया। और देखिए इस चैप्टर में 6 एमसीक्यूज दिए गए थे और 3 एमसीक्यूज, देखिए 3 एमसीक्यूज यहाँ पे ये है जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया था। और यहाँ से देखिए 3 एमसीक्यूज और है। देखिए 4 नंबर को हम लोग देख लेते हैं। देखिए इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थली तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है। तो ये विशाखापट्टनम है। बिल्कुल जो है कि इन चीज़ों को आपने पढ़ा था। और देखिए 5 नंबर का क्या है, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। तो रेल परिवहन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए 6 नंबर का क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द निम्न में से कौन सा शब्द 2 या अधिक देशों के व्यापार को जोड़ता है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है कि 2 से अधिक देशों के व्यापार को जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स ग बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये चैप्टर जो है कि आपका कंप्लीट होता है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। और देखिए कल हम लोग जो है कि क्लास 9th के साइंस में 3 चैप्टर बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग देखिए क्लास 8th की हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, अतीत 3 के नाम से जो आती है। फिर उसके बाद जो है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्लास 10th के जो है कि एक चैप्टर को पढ़ेंगे और क्लास 12 के एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे दोस्त नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद। आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे पूरा 7 चैप्टर और 7वें चैप्टर को अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से बिल्कुल जो जो चीज़ें मैंने हाईलाइट किया है सिर्फ वही मेन चीज़ें हैं। और देखिए यहाँ से वस्तुओं और सेवाओं का लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है, स्थल, जल और वायु। तो जो है कि स्थल, जल और वायु, और इन्हीं के आधार पर जो है कि परिवहन को स्थल, जल व वायु परिवहन में जो है कि वर्गीकृत किया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपके एग्जाम में क्या प्रश्न बनेगा। तो देखिए ध्यान से यहाँ से देखिए, भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें निम्न 6 वर्गों में वर्गीकृत किया
गया है। देखिए 6 वर्ग क्या है, तो देखिए पहला हमारा है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। इसमें आपको जो है कि क्या महत्वपूर्ण है, तो देखिए यहाँ पे भारत सरकार ने ध्यान से देखिएगा, यहाँ से देखिए भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। तो किनको किनको, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली, ठीक है। और देखिए इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। किस परियोजना के तहत, तो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, इस परियोजना के तहत जो है कि 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। प्रथम गलियारा क्या है, तो देखिए उत्तर दक्षिण गलियारा जो कि श्रीनगर व कन्याकुमारी तक से जोड़ता है। प्रथम गलियारा नोट करिएगा, उत्तर दक्षिण गलियारा जो कि श्रीनगर व कन्याकुमारी, और दूसरा गलियारा क्या है, पूर्व पश्चिम गलियारा जो कि सिलचर। देखिए यहाँ से द्वितीय गलियारा जो कि पूर्व पश्चिम गलियारा जो कि सिलचर व असम तथा पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। तो यहाँ से जो है कि प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। और देखिए फ्रेंड्स, इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना। और यह राजमार्ग परियोजना देखिए भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार क्षेत्र में है, ठीक है। तो ये आप जो है कि यहाँ पे देख लिया, इसमें 2 गलियारे प्रस्तावित हैं, 2 गलियारों को आपने जो है कि देख लिया। और देखिए दूसरे नंबर पे क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है, इसको आप जो है कि ध्यान दीजिएगा। और देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ता है। और ये देखिए ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण रख रखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की जो सड़कें होती हैं ये किनके अधिकार क्षेत्र में होती हैं, जिनका रख रखाव किया जाता है, तो CPWD। तो आप याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है कि आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, याद रखिएगा। और देखिए 3 नंबर का क्या है, राज्य राजमार्ग। तो राज्य राजमार्ग में क्या है, राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। और राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों की इनकी अव्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण PWD। तो PWD आपने जो है कि पहले कभी सुना भी होगा। और जो है कि जो सरकारी रोलर होते हैं उसमें जो है कि उस लिखा हुआ भी होता है, चाहे PWD में आप जो है कि कोई आपके संबंधी जॉब किए होंगे तो अब जो है कि जानते होंगे। तो PWD किनके अंतर्गत आता है, तो राज्य राजमार्ग के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये आप जो है कि जो है कि देख लीजिएगा। और PWD क्या है, तो सार्वजनिक निर्माण विभाग है, ठीक है। और यहाँ से देखिए जिला की सड़कें, जिला मार्ग, ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालयों से जोड़ती है। और देखिए इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है। तो जो जिला मार्ग की सड़कें होती हैं इनका उत्तरदायित्व व्यवस्था का किनका होता है, तो जिला परिषद का होता है। और देखिए अन्य सड़कें, तो अन्य सड़कें में क्या आ जाती है, तो देखिए इस वर्ग के अंतर्गत सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गाँव शहरों को जोड़ती हैं। और देखिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आपने जो है कि सुना होगा। और ये जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाया गया है। और यहाँ से ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो है कि इन सड़कों को जो है कि विकास के विशेष प्रोत्साहन मिला, यानी कि ये जो गांव की सड़कें हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये आप जो है कि देख लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अब हम लोग दूसरे पेज पे जाएंगे। देखिए सीमांत सड़कें, तो सीमांत सड़कें क्या होती हैं, आप जो है कि यहाँ से ध्यान दीजिएगा। देखिए उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है। ये सीमांत सड़कें क्या हैं, तो सीमा संगठन सड़कें हैं जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व उनकी देखरेख करता है। और यह संगठन क्या 1960 में बनाया गया था, जिसका कार्य उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़क का विकास करना था, ठीक है। और देखिए यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बना था, क्या आप जानते हैं, तो विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग क्या है, अटल सुरंग है। और इसकी जो है कि लंबाई कितनी है, तो 9 यानी कि 9.02 किलोमीटर है, ठीक है। और ये सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई थी। और यह सुरंग पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति
घाटी से जोड़ती है। तो ये भी जो है कि आपको जानना जरूरी है कि जो विश्व की सबसे लंबी जो राजमार्ग सुरंग है अटल सुरंग, इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। और यह सुरंग जो अटल सुरंग है यह क्या करती है, तो मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। पहले यह घाटी भारी बर्फबारी के कारण जो है कि लगभग 6 महीने तक अलग थलग रहती थी। और यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला में औसत समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर अति आधुनिक सुविधाओं के साथ बनाई गई है। तो ये सारे जो है कि जानकारी आपको याद होना चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से सड़क निर्माण में जो है कि प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर जो है कि सड़कों को कच्ची पक्की सड़कों में वर्गीकृत किया जाता है। तो पक्की सड़कें सीमेंट, कंक्रीट व तारकोल द्वारा निर्मित होती हैं, अतः यह 12मासी सड़कें होती हैं। और देखिए कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु में अनुपयोगी हो जाती हैं। तो ये आप जो है कि इस बेसिक है, आप जानते होंगे। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अब हमें क्या पढ़ना है, तो अब हमें जो है कि रेल के बारे में पढ़ना है, चूँकि जो है कि रेल इसमें चैप्टर में दिया गया है। और देखिए यहाँ से रेल में क्या है महत्वपूर्ण दिया गया है, भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि के तीव्र गति के विकास के लिए उत्तरदायी है। और देखिए यहाँ से बेसिक जानकारी भी दे दिया गया है। और यहाँ से देखिए प्रश्न बनेगा शायद, देखिए भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। और देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गई थी, जो 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। तो कब देश की पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, तो 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच में, और 34 किलोमीटर की ये दूरी तय करती थी। तो और ये आपको जो है कि पता होना चाहिए। और दूसरा फैक्ट जो आपके एग्जाम में जो है कि बना था, क्या बना था, तो यहाँ से तो ये आपने जो है कि देखा था, भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया। यानी कि वर्तमान में भारत में कितने रेलवे जोन हैं, तो 16 रेलवे जोन हैं। और ये आपको याद रखना है। और देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई व ठाणे के मध्य चलाई गई थी, जो 34 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ये बेसिक है, आपको जो है कि पता होना चाहिए। और देखिए अब हम लोग अगले पेज पे चलेंगे, और इसमें जो है कि ये आपको क्या पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से जो है कि प्रश्न मैं अभी प्रूफ के साथ में भी दिखाया था। देखिए कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र के पश्चिम तट के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री व वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है। यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं भी हैं। जैसे यहाँ पे समस्याएं क्या हैं, तो भूस्खलन तथा किसी किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना। तो ये दो चीज़ें आप जो है कि याद रखिएगा। और देखिए यहाँ से अब हम लोग क्या आएंगे, तो यहाँ से पाइपलाइन के बारे में दिया गया था। तो और पाइपलाइन से जो है कि हाजीपुरा वाला जो पाइपलाइन जो 17 किलोमीटर लंबाई वाला है, वो आपने अभी प्रूफ के साथ में देखा, तो वो आपको इसी में मिलेगा। ठीक है, तो देखिए पाइपलाइन, तो पाइपलाइन के जो है कि देखिए पाइपलाइन का उपयोग शहरों व उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु होता था। आज इसका उपयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पादन, तेल से प्राकृतिक तथा गैस क्षेत्र में उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरकों, कारखानों व बड़े बड़े ताप विद्युत गृहों तक पहुंचाने में किया जाता है। और देखिए ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। तो ये दो चीज़ें हैं। और यहाँ से देखिए देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं, और इन्हीं 3 जो है कि प्रमुख जाल को आपको याद रखना है। पहला क्या है, देखिए पहला आपका ये है कि ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों में गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर उत्तर प्रदेश तक। तो ये एक आपका ये है। और इसकी एक शाखा क्या है, बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है, और दूसरी राजबंद से मौरीग्राम तक तथा गुवाहाटी से सिलगुड़ी तक है। तो ये पहला है। और दूसरा क्या है, तो गुजरात में सलिया से, ये आप जो है कि याद रखिएगा, गुजरात में सलिया से दूसरी पाइपलाइन है, जो कि भीरमगांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक है। और इसकी अन्य शाखा क्या है, बड़ोदरा के निकट कोयली को चिक्सू व अन्य स्थानों से जोड़ती है। तो दूसरा ये है। और तीसरा जो है कि आपके एग्जाम में यहाँ से बना था, देखिए यहाँ से पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बसीन गैस क्षेत्रों को पश्चिमी और उत्तरी भारत के विभिन्न उर्वरक, बिजली और
औद्योगिक परिसरों से जोड़ती है। तो ये आप जो है कि याद रखिए। और देखिए भारत की गैस पाइपलाइन के बुनियादी ढांचे का विस्तार जो है कि देखिए क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों को 1700 किलोमीटर से बढ़कर कितना हो गई है, तो 18,000 किलोमीटर हो गई है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है। देखिए जल परिवहन में अब हमें क्या पढ़ना है, तो देखिए भारत में अतः स्थलीय नौसंचालन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसमें केवल 5,685 किमी मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। तो ये जो है कि चीज़ें हैं आपको याद रखना है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ये आपके हैं जलमार्ग, ठीक है। निम्न जलमार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो इसमें जो है कि देखिए पहला क्या है, पहला इसमें क्या है, हल्दिया व इलाहाबाद के मध्य, देखिए इसमें जो है कि देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, ठीक है, जलमार्ग की संख्या 1 है। इसमें क्या है, हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग को 1620 किमी लंबा है और ये नौगम्य जलमार्ग संख्या 1 है। और ये दूसरा आपके एग्जाम में पूछ लिया गया था, सदिया व धुबरी के मध्य 891 किमी लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग नौगम्य जलमार्ग संख्या 2। और देखिए जलमार्ग संख्या 3 क्या है, तो केरल में पश्चिम तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक उद्योग मंडल तथा चंपकारा नहरें 205 किलोमीटर, ये क्या है, नौगम्य जलमार्ग संख्या 3 है, ठीक है। अब देखिए ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 क्या है, तो इसकी लंबाई आपको याद रखनी है 1078 है। और ये किसके किसके बीच में है, तो काकीनाडा और पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार है। और ये देखिए यहाँ से राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 क्या है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या यहाँ से देखिएगा 5 है हमारा। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5, ये पांचवा क्या है, तो माताई नदी महानदी के डेल्टा चैनल ब्रह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ साथ ब्रह्मणी नदी का विशेष विस्तार है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 को आप याद रखिएगा 588 किलोमीटर है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और देखिए यहाँ से इसके अतिरिक्त देखिए देश का जो है कि 95% व्यापार मुद्रा रूप से 68% मुद्रा द्वारा ही होता है। और ये देखिए समुद्री पत्तन के बारे में है। और यहाँ से देखिएगा भारत की कितना है, तो 7,516.6 किमी लंबी समुद्री तट रेखा के साथ क्या है, 12 प्रमुख तथा 200 मध्यम व छोटे पत्तन हैं। तो कितने हैं, तो टोटल जो है कि आपके 12 प्रमुख हैं और 200 मध्य व छोटे पत्तन हैं। और ये प्रमुख पत्तन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। और यहाँ से देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ में कांडला पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया था। और ऐसा देश विभाजन से कराची पत्तन जो पाकिस्तान में शामिल हो गया था, उसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या किया गया था, मुंबई पत्तन से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए दीनदयाल पत्तन जो है कि बनाया गया था। और दीनदयाल पत्तन क्या है, एक ज्वारी पत्तन है। और इसको देखिए मुंबई पत्तन, तो मुंबई पत्तन क्या है, तो ये ज्वारी पत्तन है। और ये जो है कि ये आपका ये जो दीनदयाल पत्तन है ये किसके किसके मध्य में जो है कि यह जारी रहता है, तो देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात के औद्योगिक तथा खाद्यान्नों के आयात निर्यात को संचालित करता है। कौन सा पत्तन, तो दीनदयाल पत्तन। और ये देखिए मुंबई बृहत्तम पत्तन है और जिसके जो है कि प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचारू पोताश्रय है। और ये देखिए मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जो है कि जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया था। तो ये आप जो है कि इसको पता होना चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स आगे, और यहाँ से देखिए यहाँ देश के कुल निर्यात का लगभग आधा प्रतिशत लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। कहाँ पर, तो ये जो है कि आपका जो मुंबई जो पत्तन है और जो है कि जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया था, जो ये जवाहरलाल नेहरू जो पत्तन है इसमें जो है कि आपका क्या किया गया था, तो यहाँ से देश के कुल निर्यात का आधा यानी कि 50% लौह अयस्क निर्यात किया जाता था। देखिए कर्नाटक में स्थित न्यू मंगलोर पत्तन और कुद्रेमुख खानों से निकलने वाले लौह अयस्क का निर्यात करता था। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिणी पूर्वी छोर पर तूतीकोरन पत्तन है। तो तूतीकोरन पत्तन कहाँ पर है, तो ये पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर है। और ये देखिए चेन्नई हमारे देश का क्या है, ये क्या है, प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। और यहाँ पे देखिएगा विशाखापट्टनम
स्थल से घिरा एक सुरक्षित पत्तन है। तो ये जो है कि ये विशाखापट्टनम क्या है, स्थल से घिरा हुआ एक गहरा व सुरक्षित पत्तन है। और यहाँ से देखिए उड़ीसा में स्थित पारादीप पत्तन, यानी कि उड़ीसा में कौन सा पत्तन है, तो पारादीप पत्तन है और लौह अयस्क का निर्यात करता है। ठीक है। और यहाँ से कोलकाता एक अंतः स्थलीय नदी पत्तन है, यानी कि कोलकाता में क्या है, तो कोलकाता जो पत्तन है ये क्या है, स्थलीय नदी पत्तन है। ठीक है। और यह पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बृहत व समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है। और यहाँ से देखिए ये जो है कि आपका जो कोलकाता पत्तन है ये ज्वारी पत्तन होने के कारण तथा हुगली के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। ठीक है। और यहाँ से कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार को कम करने के लिए हल्दिया सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया था। तो ये दो चीज़ें हैं आपको जो है कि पता होना चाहिए। और जो है कि आपको देखिए वायु परिवहन, तो वायु परिवहन में देखिए ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्या है, तो सन जो है कि 1853 में सन जो है कि 1853 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो प्रश्न बन सकता है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1853 में। ठीक है। तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और एयर इंडिया घरेलू है और अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन सेवाएं प्रदान करता है। तो ये जो है कि एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करता है। तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ से जो है कि ये फ्रेंड्स आपका जो है कि चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है। और